हेलो दोस्तों, फ्रंट क्लासेस में मैं एस जी नितेश सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इन सेंटर, एक ट्रायंगल के भीतर जो सर्कल बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ठीक है, बहुत अच्छे से सीखिएगा लोग। और अरे तुम सब भी अच्छे से सीखना, ठीक है। यस सर नहीं है, नहीं सीखे तो समझ लेना क्या होगा तुम लोग का, ठीक है। इन सेंटर क्या होता है सबसे पहले वो हम यहाँ पे देखेंगे कि देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि अगर हम एक ट्रायंगल ले लें भाई, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल के भीतर आपने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। वो जो सर्कल है उसके देखो अंडा, सर्कल कम अंडा ज्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं, बट समझ जाना भाई, भावनाओं को समझो, मेरे वर्ड्स के साथ समझ जाना, इमोशन के साथ जाओ, इमोशन के साथ। देखो क्या है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में क्या होगा, एक सेंटर होगा ना, एक सेंटर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं बोलूंगा कि यहां से मैंने एक अगर लाइन लिया, सब देखो टेढ़ा टूरा ही हो रहा है, कोई बात नहीं, बट इमोशन के साथ जाओ, लाइन वाइन कुछ नहीं, बस समझना कि वो एक लाइन है, सीधा है, एज्यूम कर लो। मैथमेटिक्स में क्या होता है, हर चीज एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मान लिया। मैंने कहा है कि ये सेंटर है और सेंटर से हमने इसका है ना, देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है। अब अगर मैं कहूंगा कि एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया है, मैं बाइसेक्टर कहने का मतलब पूरा बीचे बीच काट दिया उसको, एकदम चीर दिया पकड़ के, इस एंगलवा को ऐसे ले जाके एकदम सर्कलों को चीर दिया पकड़ के एकदम, है ना। तो क्या किया, देखो ये हो गया इसका सेंटर, यहां पे आया ये पहला बाइसेक्टर। दूसरा का बाइसेक्टर ले लेंगे एंगल सी से, जो भी इसके सेंटर से होके जाएगा, बताओ जाएगा ना। और तीसरा बाइसेक्टर ले लेंगे एंगल ए से, ठीक है भाई। इसको भी एक अलग अलग नाम दे दो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, चीरा फाड़ी हो गया। आगे अब है सेंटर। अब हम इसको नाम अगर देंगे तो मैं बोलूंगा ये क्या है, तो ये है जो भाई, इसको बोलते हैं इन सेंटर। इन सेंटर कहने का मतलब है इसका नाम होता है अंतः केंद्र। ये जो है एंगल बी से लेके ई तक गया, सी से लेके डी तक गया और ए से लेके एफ तक आया है। इन तीनों का नाम, इसका और इसका, ये तीनों को अगर एक साथ बोले तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। समझ गए बात समझ में आई ना। क्या करना है, एगो ट्रायंगल बनाना है, चीर फाड़ देना है, एक एंगल को पकड़ के अलग चीरना है, मान लो बीचा बीच चीराना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, समझ गया, बीच बीच एकदम ऐसे पकड़ घिंच देना एकदम ऐसे, ठीक है। एकदम एगो यहाँ से पकड़े यहाँ तक घिंच दिए, ठीक है, और एगो यहाँ से पकड़े यहाँ तक घिंच दिए, तीन को घिंच दिए, एगो बीच में सेंटर हो गया। वो वाला जो सेंटर होगा इसको बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र, इन सेंटर होगा वही। और अब अगर मैं बोलूं कि इसका अगर मुझे क्या निकालना है भाई, अगर मैं बोलूं कि इसका मुझे क्या निकालना, पॉइंट्स, क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स ना। अरे भैया थोड़ा इंग्लिश में कमजोर है, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है, निर्देशांक जिसको कहते हैं। अगर मैं कहूंगा कि ए दिया हुआ है x1 y1, b दिया है x2 y2 और c दिया है x3 y3, बात समझे कि नहीं समझे। अब अगर मैं कहूंगा कि अंतः केंद्र का आपका पॉइंट्स आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप देखो, एक तो y वाला निकलेगा और एक निकलेगा x वाला, यानी कि होता है ax1 प्लस x1 हो गया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। नीचे जाएंगे तो y वाला होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, बताओ, a प्लस b प्लस c। बोलो हो जाएगा, अरे भैया हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि देखो ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब अगर मैं कहूं कि एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने एक ट्रायंगल, देखो ये जो ट्रायंगल था, एक और बना लो ऐसे ही, सेम टू सेम तो हुआ नहीं, छोटा होगा ही बड़ा होगा, लग रहा है उसका बच्चा है ही, ठीक है इसका ही, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो ये छोटा हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका सब साइड बराबर है, ये अगर तीनों साइड बराबर दिया हुआ है, तो आप क्या कहोगे कि ए बी और सी,
अब देखो यहाँ पे ए कहने से क्या मतलब है कि ये ए जो है ए, ये पूरा साइड यहां से लेके यहां तक, माने कि यहां से लेके यहां तक ए है। अब आप कहोगे कि बी क्या है, तो बी यहां से माने ये वाला साइड इसके सामने वाला बी हो जाएगा, ठीक है। और सी कौन सा हो जाएगा, इसके सामने का ये वाला सी हो जाएगा। बोलो होगा? देखो भाई थोड़ा ज्यादा हंसी मजाक हो गया आज, थोड़ा 2 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ, मैं बस कॉन्सेप्ट समझा लूं। अगर मैं कहूं कि देखो ये अगर क्या है भाई, ये क्या है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारा कोण बराबर होता है 60 60 और 60 डिग्री डिग्री डिग्री, तीनों कोण बराबर, तीनों साइड बराबर। अगर मैंने कहा अगर ये ए था तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, चाहे कुछ भी ले लो ना, ये सी ले लो तो ये भी सी ले लो, ये भी सी ले लो, तीनों बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं कहूं, मेरी बात समझना बहुत ही गौर से, देखो इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं छोटा छोटा कि ax1 bx2 cx3 सब की जगह पर ए ही कर दो। तो देखो ए तीनों में से ए कॉमन हो जाएगा, अंदर में बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई ये हो जाएगा कितना, a प्लस बी प्लस सी, माने तीनों तो एक ही है, ए तीन को ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 3a। ऊपर से आएंगे y वाला में, तो देखो फिर से y, इसमें हो जाएगा कितना, a कॉमन, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई ये भी हो जाएगा कितना 3a। इसको लगा दो ब्रैकेट। बात को समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब मैं कहूंगा देखो a से तो a कट जाएगा, यहां पे भी a से a कट जाएगा, यानी कि देखो आप क्या देखोगे कि आपका निकल के क्या आया, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या हो गया आपका, मेरी बात समझना, ये होता है सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रोइड का अगर मुझे निकालना होता है तो उसके लिए क्या हो जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई क्या 3। अब मुझे एक बात और बताओ, अगर मैंने देखा कि ऐसे अगर कोई भी टर्म है, अब इस पे ना एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और किया जाएगा। ठीक है, बात देखिए, ये जो क्वेश्चन है, द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0 0 1 √3 एंड 2 0। आपको बताना है इन सेंटर का मतलब वर्टिसेज क्या होगा, कोऑर्डिनेट का। तो मेरी बात को समझिए, आप ना पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए भाई, छोटा सा ट्रायंगल ड्रॉ करिएगा। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने कहा कि आप सबको लिख दो, ये है 0 0, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c, ये हो जाएगा 0 0, ये है 1 √3, ये है कितना भाई बताओ 2 0। अब आप क्या जानते हो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने आपको पहले बताया नहीं कि अगर कोई भी एक ये लाइन है, ये a है और ये b है, मैंने कहा इसका वर्टिसेज है x1 y1 और इसका वर्टिसेज है x2 y2। अगर दिया है, मैं बोलूं कि a से लेके b तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहोगे AB इज इक्वल टू हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात को समझे कि नहीं समझे, इसको ध्यान रखिएगा, तभी जाके आप इसमें का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ए बी क्या होगा। अब ए बी का मतलब क्या, ये सी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, यानी कि ये सी है, जो भी आएगा ये सी इज इक्वल टू निकलेगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो ए इज इक्वल टू निकलेगा, यहाँ पे जो भी आएगा वो बी इज इक्वल टू निकलेगा। और हमको इन सेंटर का वर्टिसेज निकालने के लिए ए बी सी तीनों का जरूरत पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब मैंने क्या कहा कि देखो ये 0 है, ये 1 है, इसका मतलब है x1 y1 x2 y2। अगर इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो रूट अंडर कितना आएगा भाई, 0 - 1 हो जाएगा, 0 - 1 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 0 - √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि आएगा √4, इसमें से निकलेगा 2। बोलो भाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अब देखो b निकालेंगे तो इन दोनों का ले लेंगे, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 - 0 0, यानी कि भी आ जाएगा 2, 4 में से निकल जाएगा 2। अब यहाँ पे a निकालेंगे, भाई समझ में आ रही है ना, ये लिखावट समझ में आ रही है ना, देखो वर्ड समझ में आ रहा है ना, आपको आ रहा है ना। अब मैंने कहा a निकालोगे तो a इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो रूट ले लोगे, एक में से 2 जाएगा -1 का होल स्क्वायर होता है 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, ये भी आ जाएगा कितना √4, यानी कि आ गया 2। अब भाई आप एक बात बताओ, देखो ये भी डिस्टेंस 2 है, ये भी डिस्टेंस 2 है और ये भी डिस्टेंस 2 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हो गया 60, ये भी हो गया 60, ये भी हो गया 60। बोलो बात समझ में आई? अब मैंने कहा इन सेंटर निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा देना है, केंद्रक का नियामक का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई
3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, बस हो गया। x1 कितना है, y1 कितना है और y2 y3, बस हो तो गया भाई, बताओ तो सही। अब देखो x1 0 था, मैंने कहा यहाँ पे आप निकाल लो, यहाँ पे ये भाई आ रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है ना, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। अब मैंने कहा इन सेंटर आपको निकालना है। इन सेंटर के लिए आपने क्या किया, देखो मैं कह रहा हूं कि जब तीनों ही साइड बराबर हो गए तो आप सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दो, जो हमने यहाँ पे लिखा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, बस बात खत्म इसी पे। x1 है 0, यानी कि हो जाएगा 0 प्लस ये कितना, x2 कितना है 1 प्लस 1 हो जाएगा, x3 कितना है 2 प्लस 2 बाई 3 कर दो, बोलो भैया हो जाएगा। और एक हो जाएगा क्या, बताओ y1 प्लस y1 कितना है 0, y2 कितना है तो कहोगे √3 है भैया y3, और ये y3 कितना है 0 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 2 और 1 3, 3 बाई 3 हो जाएगा 1, और कितना √3 बाई 3 हो जाएगा, यानी कि √3 बाई 3, सॉरी ये बाई 3 है, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा √3, ऊपर आ जाएगा 1, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1, 1 बाई √3, ठीक है। तो मेरा आ गया 1, 1 बाई √3, जो कि हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रोसेस क्वेश्चंस अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो करना है करें, फैला दीजिए थोड़ा वीडियो को, अच्छा रहेगा, हमको पढ़ाने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाय।